अब एक खबर बहुत ही शानदार है और एक अफसर का काम इन दिनों पूरी सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश में चर्चा में है। योगी सरकार का यह डीएम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि वो एकदम फायर ब्रांड अफसर की तरह काम कर रहा है। ऐसे दमदार अफसर अब देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि वो फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। आपने वो पिक्चर देखी होगी अनिल कपूर वाली, जिसमें वो नायक की तरह काम करते हैं, लेकिन वो रहते विनम्र हैं। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह जो इस समय कानपुर में जिलाधिकारी हैं, उनके काम इन दिनों रोज मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। कानपुर जैसे बड़े महानगर का जिलाधिकारी बनकर जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक ऐसी छाप छोड़ी है जो जनता के बीच बेहद सरल है, लेकिन भ्रष्टाचार और काम चोरी करने वालों पर, गोलमोल करने वालों पर उनकी सख्ती इस कदर हावी हो गई है कि उनके नाम से अब जिले में एक अलग भय व्याप्त हो गया है। जिलाधिकारी की जो छापामार शैली है उससे अधिकारी घबराने लगे हैं। उनके छापे से सरकारी तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। उनकी दौड़ती हुई गाड़ी स्वास्थ्य महकमे से लेकर शिक्षा महकमे तक कब कहां पहुंच जाए, इसको लेकर अधिकारी डरे हुए हैं। आज ऐसे अफसरों की बड़ी ज़रूरत है। जितेंद्र प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में ईमानदारी की एक नई मिसाल बनकर उभरे हैं। वैसे तो वो मूलतः फर्रुखाबाद जनपद के रहने वाले हैं, राज्य सेवा के अधिकारी रहे, प्रमोट होकर आईएएस अफसर बने। बातचीत में, व्यवहार में वो बहुत सरल हैं, लेकिन सरकारी कामकाज में उनकी कार्यशैली बेहद पारदर्शी और सख्त भी है। जितेंद्र प्रताप सिंह को लगभग 4-5 महीना हुआ कानपुर का डीएम बने, लेकिन इन 4-5 महीनों में उन्होंने पूरे प्रदेश में एक अलग लकीर खींच दी है। वो चर्चा में तब आए जब 26 जनवरी को उन्होंने एक ऑटो चालक को उसमें स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया और गणतंत्र दिवस परेड में अपने बगल में बैठाया। तो एक तरफ कहाँ वो गए थे कि हमको अपमानित किया गया, मैं जीना नहीं चाहता, दूसरी तरफ हंसते हुए सम्मान पाकर लौटे। दूसरी घटना है नौबस्ता इलाके की। एक मकान पर 25 साल से कब्जा चल रहा था राजकुमार कुशवाहा के। उस मकान को डीएम ने खाली करा दिया। खाली मकान होने के बाद वो डीएम का आभार जताने अपनी बेटी के साथ आए थे। तो अधिकारी सामान्य रूप से पूछ लेते हैं कि बेटी क्या करती हो, तो उसने कहा पढ़ रहे हैं। बिटिया ने बताया कि उसने कानपुर में इंटर में टॉप किया था और तब उसको इनाम मिला था, लेकिन आज वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है, पर पैसा नहीं है कि कोचिंग की फीस भर सके। जितेंद्र प्रताप सिंह ने वादा किया कि वो इस बिटिया को पढ़ाएंगे और यूपीएससी की तैयारी का जो खर्चा आएगा कोचिंग का वो उसको देंगे। ये एक मानवीय उदाहरण था। तीसरा उनका एक छापा बड़ा चर्चित रहा जब वो बिरहाना रोड पर एक पीएससी में उन्होंने मारा और जहां पर डॉक्टर साहिबा ने जिन मरीजों का इलाज किया था रजिस्टर में, उसमें 25 के 25 मरीज फर्जी निकले। यानी कि इलाज हुआ नहीं, रजिस्टर में उनका इलाज दर्ज हो गया मरीज देखने का। डीएम साहब ने मौके से ही फ़ोन किया, भाई आप डॉक्टर साहब के पास आए थे, दवा मिली? तो संबंधित ने कहा कि हम तो पीएससी अस्पताल कहीं गए ही नहीं, न हमने कोई इलाज कराया, न हमने कोई दवा ली। तो डीएम ने वहीं पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए। एक और मामला, नवरात्र बीता है। हमारे यहाँ शस्त्र को लेकर जिलाधिकारियों पर बड़ा दबाव होता है। महिलाओं के नाम पर भी लोग शस्त्र लेते हैं, पुरुष तो लेते ही हैं, लेकिन डीएम ने नवरात्र में अपने कार्यालय में 9 महिलाओं को बुलाया छानबीन करके और उनको वहीं पर अपने हाथ से लाइसेंस स्वीकृत करके दिया। वैसे कानपुर में योगी सरकार में भी बहुत सारे जिलाधिकारी रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान, उनका फोकस किसी और चीज़ पर रहा होगा। जितेंद्र प्रताप सिंह के एक ऐसे अफसर हैं जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अगर पीसीएस से आईएएस बने अफसरों को कमतर रखा जाएगा तो वो सबसे ऊपर नजर आएंगे। और वो ईमानदारी के मामले में भी सीधी भर्ती सेवा के सारे अफसरों को पीछे छोड़ने की हिम्मत और कुव्वत रखते हैं। ऐसे अधिकारी
सरकार की साख बढ़ाते हैं और निश्चित ही जिनको लोग जानते नहीं थे, जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये तो साधारण डीएम बनकर रहेंगे, उन्होंने आज प्रदेश में सबसे एक अलग नाम रोशन किया है। तो स्वाभाविक है कि सरकार को उन पर फख्र और गर्व होना चाहिए।